बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों का प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आह्वान। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान। दलीय आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर के पुलिस अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। दलीय आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दलीय आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है और इसको लेकर के पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चप्पे चप्पे पर जवान जो है तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस अलर्ट पर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों का प्रदर्शन होने वाला है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस के जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस जो है वो अलर्ट पर है और इसी के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर के पुलिस जो है वो अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर आपको जवान यहाँ नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसान संगठनों का आज प्रदर्शन है और जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात आपको नजर आ रहे होंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संगठनों का आज प्रदर्शन है और उसको लेकर के पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किया जाएगा और इसको लेकर के पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी के साथ साथ सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में आज किसान जुटेंगे, जिसको लेकर के पुलिस की तरफ से तैयारी कर ली गई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से देखिए कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जवान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है और ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। देखिए, किसान आंदोलन और उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए पुलिस की तरफ से।
चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और इसी के साथ साथ सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। तो ये तस्वीरें चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आज प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया इसका। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा? जी विजय, आवाज आ रही है आपको? तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और इसी के साथ साथ सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। आज बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। आज दिल्ली आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किए जाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको लगातार चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस हाई अलर्ट पर है, इसको लेकर के तैयारी की गई है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ तैयारी देख पा रहे हैं, कौन कौन आज इस प्रदर्शन में शामिल होगा? बिल्कुल, कई राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, कई किसान संगठन आएंगे और मुख्य तौर पर 10 से ज़्यादा किसान संगठन जो है, मुख्य संगठन है, बड़े संगठन है, उनके लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। जो सीनियर जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। सेक्टर 43 चंडीगढ़ में इस समय खड़े हैं दशहरा ग्राउंड में, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्योंकि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ 2020 में एक बड़ा किसान आंदोलन किया गया था और उसके 5 साल जो है वो अब आज पूरे हो रहे हैं। तो उसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो हज़ारों किसान शामिल होंगे। जहां जो 5 साल पूरे हुए किसान आंदोलन के, क्योंकि इसको एक सफल किसान आंदोलन कहा जाता है किसान नेताओं की ओर से, तो उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और जो मांगे लंबित रह गई हैं, जिसका वादा पहले सरकार की ओर से किया गया था, वो मांगे जो है फिर से सरकार के आगे रखी जाएंगी। फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 11 बजे के आसपास जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। फिलहाल तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। किसानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर किसान पहुँचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में हरियाणा पंजाब से किसान यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा जो दशहरा ग्राउंड है, एक स्टेज यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, जहाँ पर किसान नेता पहुँचेंगे, अपना संबोधन देंगे किसानों से। और एक बड़ा इलाका जो है कारपेट बिछाए गए हैं ताकि किसान यहाँ पर पहुँचे। कुर्सियाँ भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद लगाई जाएंगी। तो एक बड़े कार्यक्रम का बंदोबस्त यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जब हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे तो कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, किस तरह की असुविधा ना हो। स्पीकर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हालांकि नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो जरूर सरकार के सामने रखी जाएंगी। चाहे वो MSP की मांग हो, कर्जा माफ़ी की मांग हो, या जो मामले दर्ज हुए उसको ख़त्म करने की मांग हो, या लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ था उसकी मांग हो। तमाम तरह की जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह है। आज जो कार्यक्रम होगा, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी? जो 5 साल पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, इसके अलावा जो मांगे हैं जो रह गई हैं, क्या कुछ बातें होंगी आज? आज बातें होंगी जो पंजाब के अंदर बाढ़ आया है, उस ना सेंटर सरकार ने कुछ दिया है और ना पंजाब सरकार ने। पूरे बाढ़ का नुकसान मिलना चाहिए। जो बाकी मांगे पंजाब की जिस दिन आंदोलन ख़त्म हुआ था मांगी गई थी, लखीमपुर खीरी वाली मांगे हैं, तो वो मंत्री हैं वो बाहर हैं, अभी तक उनके ऊपर पर्चा तो हो गया लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं। गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी ये मांगे हैं, आज इस मांगों पर बात होगी। MSP की मांग भी अधूरी है, मानते हैं क्या? देखो, MSP के ऊपर कमेटी बनानी थी सरकार ने, कोई कमेटी ने अभी तक 5 साल हो गए कोई आउटपुट इनपुट नहीं दिया। उसके बाद जो किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे उनको रद्द करने का हुआ था, लिखती वादा हुआ था, सारे देश की सरकार ने किया था, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वही हैं, दोबारा फिर वही आए हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई मतलब इन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए आज हमारा जो मकसद है इधर
तो इसके लिए सारा किसानों का कर्जा माफ़ के लिए हमारी मांग हैगी। उस टाइम मानी है इन्होंने मांग। इस करके ये सभी मांगों को लेकर हम आज इधर एक दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एमएसपी के ऊपर हम जो कह रहे हैं अभी सारे पूरे देश में एमएसपी होनी चाहिए सभी फसलों के ऊपर, क्योंकि अभी धान और कनक और गेहूं के ऊपर मतलब धान के ऊपर मतलब एमएसपी मिल रही है 2 फसलों के ऊपर। उसी की वजह से पंजाब को मतलब बोलते हैं कि धुआं करते हैं। हम तो धान लगाना नहीं चाहते, इसलिए हमारे को दोष भी देते हैं, पानी मकाने का भी दोष हमें देते हैं। जब इनको अनाज की ज़रूरत थी तब इन्होंने ला के दी। हमने कौन सी जीरी का बीज जो धान का बीज है हमने कौन सा घर में तैयार किया है, यही लेके आए हैं, सरकारें लेके आई हैं। इसलिए हमारे को दोष देने की बजाय हम बोलते हैं हम धान लगाना बंद कर देंगे, दूसरी फसलों के ऊपर पुख्ता एमएसपी होनी चाहिए। जो कर्जा माफ़ी की बात आपने की, पेंशन की बात भी बीच में चल रही थी, वो मुद्दे हैं। इसके अलावा कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कितने संगठन यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं, कितने संगठन बुलाए गए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कहाँ से लोग आएंगे? देखिए ये संयुक्त मोर्चे की काल है। संयुक्त मोर्चे में जितनी भी जथेबंदियाँ सभी की सभी जथेबंदियाँ आएंगी। जे पूरे लगभग 50 जथेबंदियाँ इसमें हैं। तो दूसरा है जे सभी राजधानियों में हो रहा है, ये कल पंजाब में नहीं हो रहा, सभी राजधानियों में हो रहा है। हरियाणा अलग अपने कर रहा है, यूपी अपना कर रहा है, लाइक से सभी राजधानियों में हो रहा है। कई जगहों पे मतलब डीसी दफ्तरों के अंदर हो रहा है जहाँ थोड़ा कम है जथेबंदियों का दबदबा, इसलिए ऐसे। आज प्रदर्शन तो नहीं होगा, एक महापंचायत की तरह कार्यक्रम होगा जिसमें अपनी मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। एक प्रदर्शन किस तरह रूपरेखा रहेगी? धरना होगा, लेकिन 50,000 लगभग यहाँ कट होगा, 50,000 का मांगे मानी जाएंगी। यही ग्राउंड में कट होगा, मजारा नहीं होगा। पुलिस से भी बात हुई है कि किस तरह प्रोग्राम रहेगा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग बाहर ना जाएं, यहाँ पर रहें, बात सुने, बात करें, चर्चा करें। प्रोग्राम जो होता है पहला जो ऐलान करते हैं हमारे लीडर, वही प्रोग्राम होता है, मर्जी से प्रोग्राम नहीं होता। यहाँ बैठ के मांगे मांगी जाएंगी, प्रचार चलेगा, सभी यहाँ बैठेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। पुलिस से इन्होंने इतनी लगाई है, इतनी पुलिस की हमारे को ज़रूरत नहीं। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलेंगे भी हाँ मजारा करेंगे, फिर हम रुकेंगे नहीं, मजारा करेंगे, वो पहले बोला हुआ होता है। हमारा यानी कि ब्योंतबंदी से काम होता है। ऐसे नहीं भी यहाँ बैठ गए फिर यहाँ से उठकर कहीं चल गए, ऐसे नहीं होगा। तो कुछ समय भी तय किया गया है कि कितने शुरू होगा, कब खत्म होगा, वो भी तय किया? 12 बजे तक हमारा शुरू होगा, 1 बजे तक हमारी जो संगत है दूर से आएंगे, सारा पंजाब यहाँ आएगा, पंजाब से आएंगे। 1 बजे तक यानी कि हमारी जो सारा कट है वो हो जाएगा। 1 बजे तक यानी कि सुहावना है। 12 बजे हमारा शुरू हो जाता है स्टेज का, शाम तक 3:30 बजे तक, 4 बजे तक चलेगा। तो ये तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सारी जानकारी इसके बारे में दी और कहा कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लेकिन कोई बड़ा जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो नहीं होगा। सड़कों पर लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ बैठकर ही जो मुद्दे हैं, मांगे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी और सरकार से मांगे जो हैं उनकी दोबारा से वो आवाज़ उठाई जाएगी। एमएसपी देने की मांग हो, किसानों पर कर्जा माफ़ी की मांग हो, या फिर लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 मंत्री आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग हो, यही तमाम तरह की मांगे हैं जिनका वादा सरकार की ओर से किया गया था लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। तो उनको वो जो मांगे हैं वो इस चर्चा में उठाई जाएंगी और हज़ारों किसान जो है पूरे पंजाब भर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जो ये इस तरह के जो किसानों जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है यहाँ पर। और क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे तो ये कार्यक्रम है 12 बजे के आसपास शुरू होगा और लगभग 3 घंटे का समय चंडीगढ़ पुलिस से मिला है। अगर 12 बजे कार्यक्रम शुरू होता है तो 3 साढ़े 3 बजे तक कार्यक्रम को ख़त्म करना होगा। ऐसी जो किसान नेता और पुलिस है उनके बीच में बातचीत हुई है और उसके तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और हालांकि इस जो ये मैदान है, दशहरा ग्राउंड है सेक्टर 43 का, यहाँ पे चारों तरफ जो है पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा व्यवस्था को देखते हुए चाहे सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर बुलाई गई हैं, आईटीबीपी की टुकड़ियाँ यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि अगर माहौल बिगड़े तो कम से कम उसे नियंत्रित किया जा सके। एहतियात के तौर पर पुलिस जो है वो पूरा यहाँ पर बंदोबस्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। फिलहाल जब किसानों से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। जो बातचीत हुई है, जो वादा किया गया है पुलिस से, उस वादे के तहत ही यहाँ पर जो सारा कामकाज है वो किया जाएगा। तो फिलहाल 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जो भी मांगे रह गई हैं
उन मांगों को लेकर सरकार के सामने कैसे अपनी बात रखी जाए, कैसे आवाज़ उठाई जाए, उस पर चर्चा होगी। तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और कई हज़ार किसान भी यहाँ पर पहुँचेंगे और 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर रहेगा। लेकिन ये वादा किसानों की ओर से किया गया है कि इस बार जो शांतिपूर्ण जो कार्यक्रम है वो चलेगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी और ना ही लोग सड़कों पर जाएंगे। इस मैदान के भीतर रहकर ही सारा कार्यक्रम किया जाएगा। जी।